हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिमेनिंग रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस करते हैं। पहली वीडियो में हमने 4 रूल डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट 4 रूल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ए की पावर एम ओवर ए की पावर एन। तो यहाँ देखना है आपने सबसे पहले कि इन दोनों की बेस सेम है, इसकी भी ए है और इसकी भी ए है। अगर बेस सेम हो तभी ये रूल अप्लाई हो सकता है, अगर बेस डिफरेंट हो फिर ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि ये दोनों रकमें बट्टे की शक्ल में भी हो सकती हैं या ये दोनों तकसीम की शक्ल में भी हो सकती हैं। तकसीम और बटा एक ही बात होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बेस लिख लेनी है। बेस लिख दी हमने और फिर ये दोनों आपस में तकसीम हो रही हैं। बट्टे का मतलब भी तकसीम और तकसीम का मतलब तो आपको पता है तकसीम ही है। तो ये दोनों आपस में अगर तकसीम हो रही हूँ रकमें या बट्टे की शक्ल में हो और बेस हो सेम, तो आपने क्या करना है, जो पावर है उसको माइनस कर देना है। तो हम बेस हमने लिखी और पावर माइनस कर देंगे, एम इस पावर में से ये वाली पावर माइनस एन। तो ये रूल हमारे पास बन जाएगा। अगर बेस हो सेम तो पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, अगर रकमें आपस में बट्टे की शक्ल में हो या तकसीम हो रही हो। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। यानी सिर्फ ये रूल तब अप्लाई होता है जब बेस सेम हो और रकमें बट्टे की शक्ल में हो, या बेस सेम हो और रकमें आपस में तकसीम हो रही हो, तो उनकी पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है। इस रूल को हम अप्लाई करते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये हमारे पास दो रकमें हैं, 10 की पावर 15 और 10 की पावर 7। तो देखिए बेस दोनों की 10 है, तो हम लिखेंगे 10 और पावर को कर देंगे माइनस, 15 माइनस 7, 15 माइनस 7। तो क्या आंसर आएगा इसका, 10 की पावर 15 में से 7 गए तो 8। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 10 की पावर 8। इसी तरह इस क्वेश्चन को देखें, इस एग्जाम्पल को, इसमें देखें एक्स की पावर 3, वाई की पावर 7, एक्स और वाई की पावर 2। तो देखिए हमारे पास एक तो एक्स है, इसके साथ सेम है, तो हम लिखेंगे सिर्फ एक बार एक्स, और इसकी पावर है 3 और इसकी पावर नहीं है। और जिसकी पावर नहीं होती आपको पहले से पता है उसकी पावर हमेशा 1 ही होती है। तो इसकी पावर 1 है, ये पावर ऊपर जाकर माइनस होगी, तो ये माइनस कर दी हमने। इसी तरह अब वाई को देखते हैं। वाई सेम असास है, सेम बेस है, तो हम वाई को लिखेंगे और इसकी पावर माइनस करेंगे, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, एक्स 3 माइनस 1। तो एक्स का आंसर क्या बन जाएगा, एक्स की पावर क्या बन जाएगी 2, 3 माइनस 1 2, और वाई की पावर 7 माइनस 2 5 बच जाएगा। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट रूल देखें, इसमें आपने क्या करना है, पावर, इसमें जो पावर है वो माइनस में दी हुई है। इस रूल में आपने सिर्फ यही काम करना होता है, इस पावर को आपने प्लस करना होता है, यानी इसके साथ प्लस का साइन लगाना होता है। तो प्लस का साइन कैसे आएगा, जो भी आपके पास पावर नेगेटिव हो उसको आप बटे की शक्ल में लिखें, यानी आप इसको लिखेंगे 1 ओवर ए की पावर एन। जब भी बटे से ऊपर ले जाते हैं साइन चेंज हो जाता है, या पावर को बटे के नीचे ले आएंगे तभी साइन, अगर ऊपर पावर में साइन माइनस हो यानी माइनस का साइन हो तो उसको बटे के नीचे ले आएंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर फर्ज करें अगर ऐसा सवाल होता 1 ओवर ए की पावर माइनस एन, तो हम क्या करते, हम इसको ऊपर ले जाते बटे के ऊपर, तो ये ए की पावर क्या बन जाता, प्लस का एन बन जाता। तो आपने सिंपल ये याद रखना है, जब भी कोई रकम बटे के नीचे जाती है या ऊपर जाती है तो उसके साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। इसके साथ ऊपर माइनस था तो नीचे आया तो ये प्लस हो गया, इसके नीचे माइनस है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। जैसे ये है 7 की पावर माइनस 3, तो इसको बटे के नीचे लाएंगे, 1 ओवर 7 की पावर 3 हो जाएगा। अब ये प्लस पावर हो गई है। अब इसको देखें, इसमें क्या है हमारे पास, वाई की पावर -1, जेड की पावर -4, एक्स की पावर -2। तो क्या करना है, ये सब की पावर माइनस में है, तो आपने क्या करना है, सब को बटे के ऊपर या नीचे लेके जाना है। जैसे ये बटे के ऊपर, चलिए पहली पहली रकम को देखते हैं, इसको, क्या ये बटे के नीचे है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, इसकी पावर है -2, तो ये अब बन जाएगी प्लस का 2। वाई है ये ऊपर है, इसको मैं नीचे ले आऊंगा तभी इसकी पावर क्या बन जाएगी, प्लस का 1। और z की पावर भी ऊपर है, इसको भी मैं नीचे ले आऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी -4 है तो अब ये क्या बन जाएगी, इसकी पावर प्लस का 4। तो इस तरह सिर्फ सिंपल इस रूल का मतलब ये होता है कि आप पावरों को किस तरह पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये बटे के अगर रकम नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, और अगर कोई रकम बटे के ऊपर है उसको नीचे ले जाएंगे जैसे ये थे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सिंपल ये रूल हमें ये चीज़ बताता है। नेक्स्ट रूल देखिए इसका, इसमें है ए की पावर 0। इसका मतलब है कोई भी रकम हो और उसकी पावर 0 हो तो उसका क्या आंसर आता है, कोई भी रकम उसकी पावर हो 0 तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। पूरी रकम का आंसर क्या आता है, 1 आता है। अब ये सिंपल है, ये आपने इतना ही याद रखना है कि किसी भी रकम की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। जैसे ये देखें 1000 की पावर 0 है, कभी मैं इसको प्रूव करके भी आपको दिखाऊंगा, बहरहाल फिलहाल ये सिर्फ हम रूल कर रहे हैं तो आपने इतना याद रखना है। ये जैसे 1000 की पावर 0 है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि रूल यही है कि किसी भी रकम की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है हमेशा। इसी तरह ये देखें, ये इतनी बड़ी रकम है, वेरिएबल्स भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन इसकी जो बाहर पावर है ना, ब्रैकेट की बाहर, वो 0 है, तो इसका मतलब इस सारी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसकी पावर 0 है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरह ये सारा इसकी पावर क्योंकि 0 है तो ये सारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। कोई भी रकम है, किसी भी रकम की पावर अगर हम 0 लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सारी की सारी रकम 1 की इक्वल आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब ये रूल पहले रूल जैसा, जैसे ये हमने पढ़ा था पहला रूल ये वाला,
लेकिन यहाँ ये लिखा हुआ है कि इफ़ n इज़ ग्रेटर देन m, यानी जो नीचे पावर है वो बड़ी हो ऊपर वाली पावर से। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि ऊपर वाली रकम को नीचे ले आए, यानी हम a लिखेंगे और इसको बटे के नीचे लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे 1/a, और n बड़ा है तो n पहले लिखेंगे, और ये ऊपर वाली रकम नीचे आएगी तो इसका साइन चेंज होगा ना, तो इसका साइन पहले प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो n माइनस m। और पहले रूल में हमने क्या किया था, हम इस रकम को ऊपर ले गए थे, नीचे वाली पावर को ऊपर हमने क्या किया, माइनस किया। और आपको यहाँ इस रूल में आप पढ़ चुके हैं कि जब रकम ऊपर जाती है या नीचे जाती है तो उसका साइन चेंज होता है। जैसे हम इसको ऊपर लेके गए थे, m तो m था, n का साइन चेंज हो गया और वो माइनस हो गया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखें तो इसमें हम ऊपर वाली रकम को, इस m की पावर को नीचे लेके आ रहे हैं, a की पावर m को नीचे लेके आ रहे हैं, तो इस n का तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन m का साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/a की पावर n माइनस m, जब इस किस्म की हमारे पास कंडीशन हो, जब n हमारे पास बड़ा और m छोटा हो। अब एग्जांपल से इसकी समझ ज़्यादा आएगी। जैसे ये देखें, ये पावर m जो जिसने हमने कहा था, ये देखें ना m कहा था इसे, तो ये छोटी है, और जो n पावर है ये देखें 5 बड़ी है, ये m3 है और n 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे बल्कि ऊपर वाली पावर को नीचे लेके आएंगे। तो हम लिखेंगे 1/7, और जब पावर नीचे लेके आते हैं तो बटे की शक्ल में लिखते हैं 1/7, और इसकी पावर पहले कितनी है 5, और जब ये पावर नीचे आएगी तो माइनस होगी, -3। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/7 की पावर कितनी बन जाएगी, 5 - 3 2, 1/7 की पावर 2, ये इस तरह हो जाएगा। इसी तरह आप इस क्वेश्चन को देखें, इसमें है आपने देखना है क्या चीज़ है सेम, ये असास दो सेम है वाई वाले, तो ये आपस में जमा माइनस हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1/y, और इसकी पावर बड़ी है ना 7, और ये पावर नीचे आएगी तो माइनस हो जाएगी, -2, ये हो गया। इसी तरह z को देखें, z असास हमने लिख दिया, इसकी पावर यहाँ पे प्लस का 2 है, और देखिए ये बड़ी होगी, प्लस का 2 बड़ा है और माइनस का 2 तो छोटा है ना, तो ये पावर नीचे आएगी। तो ये पावर जब नीचे आएगी, इसकी अब माइनस साइन है, तो यहाँ नीचे आकर ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, 1/y की पावर कितनी बन जाएगी, 7 - 2 5, और z की पावर कितनी बन जाएगी, 2 + 2 4, तो z की पावर हमारे पास 4 बन जाएगी। इस तरह हम इन रूल्स को अप्लाई करके किसी भी किस्म का कोई पावर वाला क्वेश्चन हो तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी है, यानी आपको इससे फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर लें। शुक्रिया।